Hi friends, myself Dr. Devash Shukla, passed out from Father Muller Homeopathic Medical College, Bangalore. मैं कानपुर में प्रैक्टिस करता हूँ जूही थाने के जस्ट बगल में। आज मैं आपको एक बहुत कॉमन और आपके शायद हर दो घर में छोड़ के एक प्रॉब्लम आजकल चल रही है, रीनल स्टोन, जिसको कि नेफ्रोलिथियासिस बोलते हैं, जिसको साधारण भाषा में कहते हैं किडनी की पथरी। जैसे लोगों की किडनी में पथरी बन जाती है, तो लोग यूजुअली बहुत ज़्यादा परेशान है आजकल इस प्रॉब्लम से। अब क्या है कि किडनी की पथरी आखिर क्यों बन रही है, सबसे पहले हमें वो डिटेक्ट करना है। आजकल यूजुअली ये देखा जा रहा है कि जितनी भी किडनी की पथरी हम लोग के पास निकलती हैं दवा खिलाने के बाद, जैसे किसी की पथरी निकली तो जब हम लोग उसका एनालिसिस कराते हैं कि आखिर ये स्टोन किस चीज़ का, तो यूजुअली निकलता है कि वो जो पथरी है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की है। 80% केसेस में वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की निकलती है। कभी कभी उसमें फॉस्फेट भी होता है, कैल्शियम फॉस्फेट की भी होती है। तो क्या है कि जो कैल्शियम ऑक्जेलेट की जो पथरी होती है वो बहुत हार्ड होती है, तो बहुत मुश्किल से निकलती है, उसमें थोड़ा लोगों को पेन भी होता है। और जो फॉस्फेट होती है वो थोड़ी सी भुरभुरी होती है, तो यूजुअली दवा देते हैं तो ईजिली वो डिजोल्व आउट हो जाती है, बालू के कण कण बन के टॉयलेट के रास्ते से निकल जाती है। तो आज हम लोग ये जानेंगे में आज हम लोग ये जानेंगे कि आखिर इसको किस तरह से हम लोग इससे कैसे बिना ऑपरेशन के जो है अपनी किस तरह से मैनेजमेंट करें कि ये इजिली पास आउट हो जाए। देखिए दवाइयाँ तो बहुत हैं, लेकिन अगर आप मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये एग्जैक्टली किडनी है, ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है। ठीक है, ये यूरेटर है, ये यूरेटर है, एक ये यूरेटर है आपका। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ स्टोन हो गया, किसी के यहाँ हो गया, किसी के इस जगह पे हो गया, किसी के यहाँ हो गया, किसी कभी कभी ये होता है कि ये यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रही है, अपर यूरेटर में यहाँ फंसी हुई है, उसके कारण लोगों को हाइड्रोनेफ्रोसिस आने लगती है। अब हाइड्रोनेफ्रोसिस में क्या होगा कि जो किडनी है उस पर बैक प्रेशर पड़ेगा, तो डॉक्टर क्या करे भाई, तुरंत जो सर्जन है कहेगा तुरंत इसको ऑपरेट करिए, नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत होगी, किडनी डैमेज हो जाएगी। तो एग्जैक्टली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हम लोग पानी पी रहे हैं आजकल, वो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। जो हम लोग पानी पी रहे हैं उसका टीडीएस लेवल बहुत ज्यादा है। तो जो हम लोग वाटर पीते, जो हम लोग पानी ले रहे हैं, उसका जो टीडीएस लेवल है वो बहुत है। टीडीएस लेवल ज्यादा होने के कारण जो कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है पानी में बहुत होता है, कैल्शियम और ऑक्जेलेट बहुत होता है, और कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी बन जाती है। उसमें फॉस्फेट भी बहुत है और भी कई मिनरल्स आते हैं। तो एग्जैक्टली वन शुड यूज आरओ वाटर, हम लोग को आरओ का पानी यूज करना चाहिए। तो अगर हम लोग किसी की पथरी बार बार बन रही है और उसका कॉज अगर ये है कि जो है ड्यू टू पानी बन रही, तो हम लोग उसको इजीली सही कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर हम लोग पानी फिल्टर वाला आरओ का पीने लगे तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगी। अब डॉक्टर से पानी खूब पियो, पानी खूब पियो। अगर आप नॉर्मल सबमर्सिबल या बोरिंग वाला पानी पिएंगे या नॉर्मल टैप वाटर पिएंगे जिसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट बहुत है, तो आपकी पथरी और बढ़ जाएगी, फिर आप परेशान होंगे इधर उधर। तो अगर ड्यू टू वाटर है तो ऑफकोर्स आपको पानी में मेन बदलाव करना है। अब जो उसका जो दूसरा कॉज आता है सबसे बड़ा, वो होता है यूरिक एसिड। ठीक है, अब यूरिक एसिड क्या है, एग्जैक्टली यूरिक एसिड होता है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, जब गड़बड़ हो जाएगा तो आपका यूरिक एसिड एग्जैक्टली बढ़ जाएगा। यूरिक एसिड में क्या है कि जो यूरिक एसिड इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, इसको किडनी को एक्सपेल आउट कर देना चाहिए। ठीक है, अब जैसे क्या है कि जैसे हम लोग ज्यादा प्रोटीन खाते हैं, जैसे मान लीजिए क्या आज नॉर्थ साइड में क्या होता है, यूजुअली किसी दिन जो है छोला बना, किसी दिन अगले दिन राजमा, किसी दिन पनीर, किसी दिन दाल, इस तरह से चलता रहता है। जो नॉन वेजिटेरियन है वो कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, तो और साथ में दालें वाली भी चलनी, तो ऑफकोर्स उनका यूरिक एसिड बढ़ेगा। यूरिक एसिड कम करना बहुत जरूरी है। अगर यूरिक एसिड ज्यादा समय तक बढ़ा रहा तो आपकी किडनी पूरी तरह डैमेज कर देगा। पथरी से आप कभी भी रिड नहीं पाओगे, पथरी आपकी आज 2 है, कल 4 हो जाएगी, कल 10 हो जाएगी, वो बढ़ती चली जाएगी। तो आपको अपना यूरिक एसिड कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब हमको ये देखना है कि हम यूरिक एसिड कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको विटामिन डी बहुत लेना है, विटामिन डी बढ़ाना है हमको। विटामिन डी सूरज में होता है, जब सुबह सूरज निकलता है और सूरज लाल होता है उस समय उसमें सबसे ज्यादा इंफ्रारेड रेज निकलती हैं, उसमें सबसे ज्यादा विटामिन डी होता है। तो छत में जाइए, ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी लीजिए, आपका विटामिन डी जैसे ही बढ़ेगा ऑटोमेटिकली यूरिक एसिड आपका लोअर साइड की तरफ जाएगा, इसलिए विटामिन डी बढ़ाना। देखिए फॉरेनर्स आते हैं, दूर दूर से आते हैं, गोवा में आते हैं, इधर उधर आते हैं, क्यों?
सिर्फ आके समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको एग्जैक्टली विटामिन डी चाहिए, वो विटामिन डी लेने के लिए आते हैं। तो विटामिन डी अपने देश में है, तब अगर हम लोग का यूरिक एसिड गड़बड़ हो रहा है तो ये शर्म की बात है। तो हम लोग को विटामिन डी अधिक से अधिक लेना है। इसके बाद क्या है, विटामिन सी प्लस विटामिन सी। विटामिन सी किसमें होता है, नींबू में, टमाटर में, सेब में। अब मेरे पास लोग आते कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे पथरी, आप कह रहे हो नींबू खाओ, आप कह रहे हो कि सेब खाओ, वो तो नींबू खाने से तो और बढ़ेगी। नहीं, नींबू खाने से अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और आपकी पथरी बननी, तो आपको नींबू फायदा करेगा, आपको नींबू लेना चाहिए, वो आपके लिए बहुत एसेंशियल है। ठीक है, तो आप नींबू लीजिए, उसमें आप टमाटर खा सकते हैं, बीज उसके निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सेब को खाइए, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक है। थर्ड कॉज होता है जीएफआर। अगर किसी का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो रहा है तो उसमें ही पथरी बननी होती है। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, हम लोग उसमें डिटेक्ट करना पड़ता है कि आखिर इसकी किडनी क्यों नहीं, फिल्ट्रेशन रेट इसका क्यों इतना लोअर साइड जा रहा है, उसका एक अलग प्रोसेस होता है। लेकिन आजकल जो 60 to 70% जो हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में केसेस आते हैं वो ज्यादातर यूरिक एसिड के आते हैं। और यूरिक एसिड को कम करने का बहुत साधारण सा तरीका है, हम लोग को खूब वॉक करना है, अधिक से अधिक थोड़ा सा वॉक करिए, विटामिन डी इंटेक, विटामिन सी इंटेक। अब बात आई दवाइयों की, तो सर होम्योपैथी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें स्पेसिफिक हम आपको कोई दवा नहीं बता सकते कि आप ये दवा ले लीजिए, ये दवा, क्योंकि ये सिम्टम्स का खेल है। आपके सिम्टम्स उस समय के क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो आपके क्षेत्र में जो भी अच्छे से अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर हो, जिनको भी आप जानते हो, आप उनसे कांटेक्ट करिए। आप पहले अपना यूरिक एसिड की जांच करवाइए, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा है तो डॉक्टर साहब जरूर आपकी मेडिसिन चेंज करेंगे और आपको जो मैंने मैनेजमेंट सजेस्ट किया वो आपको देंगे। मेरा मोबाइल नंबर ये है, अगर आपको किसी भी तरह की इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप उससे बेहिचक आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे फिर मैं आऊंगा और अलग अलग डिसीजेस के बारे में आपको बताऊंगा। थैंक्स।